दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल का एक वर्ड है अंडर एस्टेट। इसका मतलब होता है कम करके बताना। एक वर्ड है अंडर एस्टीमेट। इसका मतलब होता है कम आंकना। अब देखते हैं ना, कोई आदमी किसी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टीमेट करता है। उसको लगता रहता है कि अरे क्या ही कर पाएगा, और बाद में पता चलता है अरे मेरा गलती था कि मैंने इसको अंडर एस्टीमेट किया। ये तो बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद है ओवर एस्टीमेट, मतलब ज़्यादा आंकना। कहने का मतलब है कभी कभी देखते हैं ना, क्रिकेट में क्या होता है, किसी खिलाड़ी को ओवर एस्टीमेट कर दिया जाता है। लगता है कि वो फाइनल जिता देगा, बहुत अच्छा रन मारेगा। ठीक है ना। और पता चलता है कि जीरो पर आउट हो गया। ठीक है ना। तो ओवर एस्टीमेट का मतलब होता है ज़्यादा आंकना। उसके बाद है ओपाइन। इसका मतलब होता है विचार व्यक्त करना, राय व्यक्त करना, कोई विचार रखना, कोई राय रखना। ठीक है ना। तो इंडिया में तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लोग किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी ओपाइन करते हैं, खूब अच्छा अच्छा विचार देगा, व्यक्त करेगा। ठीक है ना, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद है इरोड। इरोड का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, है ना, नष्ट करना। और इरोड से इरोजन बनता है। नदी के किनारे का जो ज़मीन होता है उसको नदी का बहाव क्या करता है, तो इरोड करता रहता है, नष्ट करता है, बहा करके अपने साथ ले जाता है। ठीक है। और नदी का 3 काम है। कौन कौन 3 काम है, तो कटाव, बहाव और जमा करना। है ना, मतलब कि नदी क्या करती है, अपने रास्ते में मिट्टी वगैरह को काटती है, उसको अपने साथ क्या करती है, बहाती है, और कहीं पर ले आकर के जमा भी कर देती है। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन 3 काम है। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, और माइक्रो इसका मतलब होता है छोटा। तो कोई आदमी मैक्रो लेवल पर कोई काम कर रहा है तो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, और छोटे लेवल पे कर रहा है तो माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता भी है। इकोनॉमिक्स से कि अगर आप स्टूडेंट होंगे तो इस चीज़ को आप पहले से ही जानते होंगे। क्या करा है ट्रम्प। ट्रम्प का अर्थ होता है किसी ने जो बोला उससे अच्छा बोलना। ठीक है ना, या किसी ने जो किया उससे ज़्यादा अच्छा करना, मतलब मात देना। ठीक है। उसके बाद है पाइनियर। इसका मतलब होता है अगुआ, और शादी विवाह वाला अगुआ नहीं, है ना। इसके लिए तो मीडिएटर का आप यूज कर सकते हैं। पाइनियर का मतलब होता है किसी चीज़ में जो आगे है, अगुआ है, अग्रणी है। उसके बाद है सब्सिक्वेंट। इसका मतलब होता है बाद का, और इसका एंटोनी मतलब विलोम शब्द हो जाएगा प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पहले का, और सब्सिक्वेंट मतलब बाद का। ठीक है। जैसे कि आज का जो दिन है ना, तो उसका प्रीवियस डे यस्टरडे हो गया, और सब्सिक्वेंट डे कौन हो गया, तो टुमारो हो गया। ठीक है बात। अब चलिए पढ़ते हैं न्यूज आर्टिकल को और देखते हैं कि आखिर खबर ये क्या है। क्या करा, रिसेंट, रिसेंट मतलब कि हाल का, रिसर्च पेपर मतलब शोध पत्र, बाय द फॉर्मर मतलब पूर्व, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब प्रमुख या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन एंड टू अदर इकोनॉमिस्ट्स हैज shown that India's macroeconomic growth in this century has been overestimated। बहुत ही आसान बात है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। कह रहा है कि एक हाल का रिसर्च पेपर किसके द्वारा, तो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, और 2 अन्य मतलब शास्त्रियों के द्वारा, जो मतलब शोध पत्र है, उसने क्या किया, दिखाया है कि भारत का
जो मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े स्तर का जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो विकास है वह इस सेंचुरी में क्या रहा है, तो ओवर एस्टिमेटेड रहा है, मतलब कि उसको ओवर एस्टिमेट किया गया है, यही मतलब है। क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, मतलब उन लेखकों के अनुसार। अभिषेक आनंद है, जोश फिल्मैन है और मिस्टर सुब्रमण्यम है, इन लेखकों के अनुसार इंडियाज ग्रोथ रेट, भारत का विकास दर फ्रॉम 2005 टू 2011, 2005 से 2011 तक, अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, मतलब मनमोहन सिंह सरकार के मतलब के तहत, वाज अंडर स्टेटेड बाई 1 to 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स, तो उसको कम करके बताया गया, 1 से 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स कम करके बताया गया। वाइल जबकि ड्यूरिंग 2012 टू 2023, 2012 से 2023 के दौरान, इट वाज ओवर स्टेटेड, इसको ओवर स्टेट किया गया, मतलब ज़्यादा करके बताया गया, बाई 1.5 to 2 परसेंटेज पॉइंट्स, कितना, तो 1.5 से 2 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा बताया गया। ठीक है बात। आई क्या कह रहा है, हेंस ओवरऑल ग्रोथ वाज एक्चुअली क्लोजर टू 4 to 4.5 परसेंटेज पॉइंट्स, तो इसलिए जो ओवरऑल जो ग्रोथ रहा था वो एक्चुअली किसके करीब था, तो 4 से 4.5 परसेंटेज के आसपास था, रैदर देन द ऑफिशियल फिगर एस्टिमेट मतलब आकलन करना, एट बिटवीन 6 to 7 परसेंटेज पॉइंट्स, तो आधिकारिक जो आंकड़ा था किसके बीच, तो 6 से 7 परसेंटेज पॉइंट्स का था, लेकिन हकीकत में जो है 4 से 4.5% का होने का बात है। करा देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस ओवर एस्टिमेशन, तो ज़्यादा आकलन का है ना, दो मुख्य मतलब 2 कारण है। करा द फर्स्ट रिलेट्स टू द एजम्पशन, पहला जो कारण वो जुड़ा हुआ है उस धारणा से, डैट इंडियाज लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि भारत का जो बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, बिहेव्स लाइक, वह मतलब बिहेव करता है, द फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर की तरह। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब असंगठित क्षेत्र हो गया और फॉर्मल सेक्टर मतलब संगठित क्षेत्र हुआ, ठीक है ना। छोटे मोटे काम जो करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर है, कंपनीज है वगैरह सब फॉर्मल सेक्टर है ना, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र आप कहेंगे इसको। तो इनफॉर्मल असंगठित लोग अपना अपना छोटा मोटा कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं, बनाते बनाते हैं, बेचते हैं, है ना। और फॉर्मल में तो समझो कि संगठन के तौर पर काम करता है। एंड दस, और इस तरह से इट्स परफॉर्मेंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट मतलब पेश करना, द फॉर्मल सेक्टर्स परफॉर्मेंस ऑन टू द इनफॉर्मल सेक्टर। तो जब आप मान ही लिए कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वह है मतलब कि फॉर्मल सेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो फिर आकलन किसके आधार पर किया गया इनफॉर्मल सेक्टर का, तो फॉर्मल सेक्टर के आधार पर, मतलब इसमें तो गड़बड़ी हो ही जाएगा, बहुत चीज़ का अंतर होता है। बट ऑल द मेजर इकोनॉमिक शॉक्स, शॉक मतलब झटका, लेकिन जितने भी प्रमुख आर्थिक झटके इन रिसेंट टाइम्स मतलब हाल के समय में, सच है जैसे कि डिमोनेटाइजेशन है ना, जो नोटबंदी जो हुआ था उसकी बात है, द इंट्रोड्यूस मतलब पेश करना भी होता है, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना भी होता है, तो इंट्रोडक्शन बन गया, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किसका आना, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, और कोविड-19 महामारी, पैंडेमिक महामारी होता है, इम्पैक्टेड प्रभावित किया द इनफॉर्मल सेक्टर को फार मोर एडवर्सली मतलब विपरीत तरीके से, प्रतिकूल तरीके से, दैन द फॉर्मल सेक्टर। तो कहने का मतलब ये सब जो शॉक्स मतलब कि हुए हाल के वर्षों में, उसने किसको ज़्यादा प्रभावित किया, तो इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा प्रभावित किया है। करा द सेकेंड रीजन वाज, और दूसरा कारण क्या था, द यूज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स एज मेजर टू कन्वर्ट नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू रियल जीडीपी। तो कह रहा है कि दूसरा जो कारण जो था वह क्या था कि नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रियल जीडीपी में बदलने के लिए जो मेजर जो था वह क्या था, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स था, है ना, रेदर देन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
बजाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, है ना। होना चाहिए था मतलब कन्वर्ट करने का पैमाना किसको, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और किसको यूज किया गया, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को किया गया, तो इससे भी दिक्कत हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, द CPI, है ना, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज कंसिस्टेंटली हायर, मतलब कि लगातार रूप से कैसा था, तो ऊंचा था, देन द WPI, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में। द यूज ऑफ WPI लेड टू अ डायरेक्ट, यहाँ पर वन कुछ नहीं है, कैसे हो गया, यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेड टू अ डायरेक्ट ओवर एस्टिमेशन ऑफ GDP। तो WPI का यूज किया गया, तो उसका कारण क्या बना कि वह मतलब कि ओवर एस्टिमेशन हुआ, उसके कारण से यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेड 2 होगा, 1 लिखा हुआ था, 2 होगा, ठीक है ना। WPI को मतलब कि पैमाना बनाया गया, इस वजह से सीधा सीधा क्या हो गया, तो ओवर एस्टिमेशन हो गया, है ना, ज़्यादा आका गया GDP को। कह रहा मोस्ट क्या कह रहा है, मोस्ट एक्सपर्ट्स, अधिकांश एक्सपर्ट्स ओपाइन, मतलब विचार व्यक्त करते हैं, डैट कि द CPI इज बेटर इंडेक्स फॉर द कन्वर्सन, यानी कि कन्वर्सन के लिए CPI क्या है, तो बेहतर इंडेक्स है ना। और WPI का यूज किया गया तो गड़बड़ होगा ही। ऑल्दो, यद्यपि गवर्नमेंट्स कैन मेक रीजनेबल एजम्पशन, सरकारें मतलब कि क्या कर सकती है, तो रीजनेबल धारणाएं रख सकती है अबाउट इकोनॉमिक कैलकुलेशन, इकोनॉमिक मूल्यांकन के प्रति, के बारे में। द मोटिवेशन बिहाइंड द एजम्पशंस शुड नॉट बी, जो एजम्पशंस के पीछे का जो है मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, टू मेक द गवर्नमेंट लुक मोर फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि सरकार को मतलब कि ज़्यादा फेवरेबल नहीं किया जाना चाहिए, है ना। आई क्या करा, इन दिस केस, इस मामला में, द अंडर एस्टिमेशन, कम आकलन, एंड द सब्सिक्वेंट, और बाद का ओवर एस्टिमेशन, मतलब ज़्यादा आकलन, पीरियड्स रिफ्लेक्ट अ चेंज इन गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली, तो सरकार का बदलाव हुआ नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। सिंस 2014 से द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ मेड मेनी चेंजेस, नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बदलाव किए हैं, इन द वे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स आर कैलकुलेटेड, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आंकड़े को जो मतलब कैलकुलेट किया था, उसमें बहुत सारे बदलाव किया है, एंड द फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, और उसका जो उपलब्धता है, तो इस सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। कह रहा है कि इंडिया वॉज अ पाइनियर, इंडिया जो अगुआ था, इन यूजिंग, मतलब प्रयोग करने में, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, है ना। तो टू एस्टिमेट इकोनॉमिक डेटा को आकलन करने के लिए, द डेटा, देखिए कोई आदमी सोफिस्टिकेटेड है तो वह बहुत ही क्या कहोगे, तगड़े तरीके से सोल्यूशन निकालता है, बहुत ही बुद्धि विवेक लगा करके, ताम दाम निकाल करके उसको क्या करता है, वो सोल्यूशन निकालता है। तो कोई मशीन और सोफिस्टिकेटेड है तो महीन से महीन काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, है ना। तो यही चीज़ ज़्यादा स्किलफुल होने की बात है, सोफिस्टिकेटेड का अर्थ ही निकलता है। आई क्या कर रहा है, अब देखते हैं ना कि इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट सब आ गया है संसार में। कह रहा है कि द डेटा वॉज ट्रांसपेरेंटली जनरेटेड, डेटा कैसे किया जाता था जनरेट, तो साफ ट्रांसपेरेंटली, मतलब कि साफ सुथरा तरीके से जनरेट किया जाता था, रिलायबल थे, एंड कंपेरेबल, तुलना लायक थे, ओवर टाइम इन मोस्ट केसेस, अधिकांश मामलों में, मतलब समय के अनुसार, है ना, समय के साथ, मतलब कि कंपेरेबल थे, तुलना लायक थे। दिस वैल्यूएबल रेपुटेशन, यह जो मूल्यवान जो रेपुटेशन था, प्रतिष्ठा था, इज्जत था, डैट द नेशन हैड, जो देश के पास था, इन पास्ट, मतलब अतीत काल में, हैज़ बीन इरोडेड, वो क्या हुआ, नष्ट हो किया गया है, ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड एंड हाफ, मतलब बीते 1.5 दशक में, डिकेड मतलब दशक होता है, 10 वर्षों का जो अवधि होता है उसको डिकेड कहा जाता है, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहा जाता है। आई क्या करा, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स रिसेंट क्रिटिकल एवेल्युएशन, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो हाल का, मतलब कि समीक्षात्मक मूल्यांकन
ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, मतलब भारत के राष्ट्रीय मतलब कि आय के आंकड़ों का रिफ्लेक्स वह दर्शाता है, दिस इरोजन, इस मतलब कि इरोजन को दिखाता है, जो इरोजन हुआ है ना, बर्बादी नष्ट जो हुआ है, बर्बादी हुआ जो नष्ट हुआ उसकी बात कर रहा है। देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है टू, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, डैट इनएक्यूरेसी इन एस्टिमेशन लीड्स टू, है ना, जिसकी वजह से होता है। आई क्या करा, देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू, रिपीट हो रहा है, डैट इनएक्यूरेसी इन एस्टिमेशन लीड्स टू, है ना। आई क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज, राष्ट्रीय मतलब नीति, आर्थिक नीतियाँ एट ऑल लेवल्स, हर लेवल्स पे, नेशन राष्ट्र के स्तर पर, स्टेट राज्य के स्तर पर, एंड द ब्लॉक स्तर पर, नीड टू बी कैलिब्रेटेड, उसको कैलिब्रेट करने की जरूरत है, विथ रिलायबल डेटा, मतलब भरोसेमंद डेटा के साथ, फॉर एफिशिएंसी, दक्षता के लिए, एंड इफेक्टिवनेस और प्रभावशीलता के लिए। यूजिंग डेटा विच इज़ नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कैन लीड टू पुअर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मतलब कि उस डेटा का यूज करना जो अच्छे, सबसे अच्छे मतलब कि गुण क्वालिटी का नहीं हो, वो क्या हो सकता है, तो पुअर मैक्रो मैनेजमेंट का कारण बन सकता है। द एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू कंडीशन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी, यानी कि मूल्यांकन, जो सच्चा मतलब स्थिति है, सही जो स्थिति है ऑफ मतलब देश के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का, शुड नॉट बी ट्रैम्प, तो उसको मतलब मात नहीं देना चाहिए, बाई अ गवर्नमेंट्स डिजायर, यानी सरकार की इच्छा के द्वारा, टू लुक स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा दिखने का इच्छा हो सरकार का, एंड कॉम्पिटेंट और समर्थ दिखने का इच्छा हो, है ना। जो रियल स्थिति है उसको आप मात दे दीजिएगा तो झूठी पर आधारित हो जाएगा, तो फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक प्रसंग समझ में आया होगा।